उपायुक्त महोदय जी को 5 अप्रैल को एक आवेदन दिया था कि बुंडू के देलहातू टोल गेट पे एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए, ताकि वो कौन गाड़ी अवैध रूप में जा रहे हैं, किसमें चालान कटा हुआ है, कितना CFT का लोड होके जा रहा है, इस सब को लेकर के जांच प्रक्रिया किया जाए। वीडियो फुटेज उनको टोल गेट का जैसे पार हो रहे थे उस समय का हमको मिला, तो उसको भी हमने सेंड किया कि देखिए अभी से चालू हो गया, अभी रात के 10:30 बजे आसपास से अभी रात भर चलते रहेगा, तो आप लोग इस सब को रोक नहीं लगाते हैं। इसी को लेकर के हमने व्हाट्सअप किया था। सवेरे मेरे पास कॉल आया कि हमने जांच करने के लिए या फिर हमने रेड करने के लिए गए थे, लेकिन हमको कहीं पे रोड पे गाड़ी नहीं मिला। अभी हमारे साथ JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की दमंती मुंडा जी हैं और लगातार ये अवैध बालू को रोकथाम के लिए और यहाँ पे एक मजिस्ट्रेट का नियुक्त कराने को लेकर DC लिस्ट से लेकर SP तक का आवेदन दे चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाया है। इनका कहना भी है कि हम लगातार जो है वीडियो फुटेज भी हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अवैध रूप से जो बालू का खनन हो रहा है, उसका ढुलाई हो रहा है, उसका यहाँ से वहाँ ले जाया जा रहा है, आवागमन हो रहा है, उस चीज़ों को रोका जाए और सही तरीके से जो है बालू का खनन होकर सही चीज़ों से ले जाने का प्रक्रिया को अपनाया जाए। इसको लेकर लगातार DC SP से लेकर खनन पदाधिकारी तक भी अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रही हैं और JLKM हमेशा इस चीज़ों पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, ताकि झारखंड हो या देश के या प्राकृतिक संपदाओं का सुरक्षित करने में किस तरह से अपना भूमिका निभाएं, ये हमेशा करते हुए आई हैं। दीदी सबसे पहले जोहार। जोहार, आपके सभी दर्शकगण को जोहार है। लगातार आप जो है सोनाहातू बुंडू राहे क्षेत्र से जो अवैध तरीके से बालू का खनन हो रहा है, उसको लेकर जो है DC SP DSP आला अधिकारी सबसे मिलने को काम किए, लेकिन अभी तक जो है एक मजिस्ट्रेट का नियुक्ति करने का आप मांग कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ों का कोई अभी तक फला फूला नहीं दिख रहा है। किन चीज़ों को लेकर इस तरह मांग कर रहे हैं? और भी तो लोग हैं, आप क्यों कर रहे हैं? सर, जैसे हमारे क्षेत्र में अभी अवैध रूप में जो खनन हो रहा है, बालू ही हो रहा है, तो इसको लेकर के हमने 5 अप्रैल को भी उपायुक्त महोदय रांची उनको एक आवेदन दिया था, जिससे अवगत कराए थे कि हमारे क्षेत्र में अवैध रूप में बालू का खनन की प्रक्रिया जो है तीव्र गति से चल रहा है। गर्मी का दिन आ रहा है और धीरे धीरे बालू इतना ज़्यादा ढुलाई हो रहा है कि जल का जो स्तर है वो नीचे आ जा रहा है। नदी के सामने वाले गांव में भी अगर कोई कुआं खोदते हैं, चाहे बोरिंग करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गहरा तक खोदना पड़ रहा है, क्योंकि बालू धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है, तो जल का स्तर भी नीचे जा रहा है। इसको लेके ग्रामीणों भी शिकायत करते हैं और हमारे क्षेत्र में पहले से ही पुलिया सब बालू का खनन को लेकर के ही पुल भी ढह गया है, टूट गया है। इस सब को लेकर के ग्रामीण थोड़ा परेशान रहते हैं, तो इसी को लेकर के मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हमारे यहाँ पे शासन प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते बालू ढुलाई जैसे ही शाम 7-8 बजे लगभग 9-10 बजे आसपास से लेकर के पूरा रात भर चलते रहती है अवैध रूप में। तो इसी को लेकर के हमने उपायुक्त महोदय जी को 5 अप्रैल को एक आवेदन दिया था कि बुंडू के देलहातू टोल गेट पे एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए, ताकि वो कौन गाड़ी अवैध रूप में जा रहे हैं, किसमें चालान कटा हुआ है, कितना CFT का लोड होके जा रहा है, इस सब को लेकर के जांच प्रक्रिया किया जाए और जो अवैध रूप में जा रहे हैं उस पर रोक लगाया जाए। लेकिन कोई पहल नहीं हुआ। लेकिन उसी बीच में हमको 24 तारीख अप्रैल महीना में सरायकेला खरसवां उपायुक्त महोदय के वहाँ से पेपर में देखे अखबार के माध्यम से कि वहाँ पे उनके क्षेत्र में मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, कनीय अभियंता, अंचल अधिकारी, ऐसे दर्जन भर जो है कि मजिस्ट्रेट और भी कुछ पदाधिकारी लोगों को नियुक्त किया गया है, ताकि खनन को रोका जाए। पत्थर बालू इस सब को अवैध रूप में जो ले जा रहे हैं उसको रोकने के लिए उन्होंने जगह जगह पर उनके लिए टाइम शेड्यूल दिया गया है कि आप इतने बजे से इतना बजे तक रहिएगा रात में, शाम 7 बजे से लेकर के रात भर का उसी तरह शेड्यूल बनाया गया है सवेरे 7 बजे तक। तो जब हमने उसको पेपर कटिंग पे देखा, तो फिर से हमने 28 तारीख को और एक आवेदन उपायुक्त महोदय के पास दिए, उस पेपर कटिंग को संलग्न उनको चिपकाते हुए कि आप भी उन्हीं के तर्ज पे रांची जिला के हमारे बुंडू, तमाड़, सोनाहातू इस क्षेत्र में भी बहुत अधिक मात्रा में बालू ढुलाई चलती है। इस चीज़ को रोक लगाने के लिए टोल गेट पे जगह जगह पे इस तरह का प्रशासन के माध्यम से रोकथाम के लिए एक मजिस्ट्रेट का नियुक्त किया जाए। वहाँ पे दर्जन भर है, तो हमारे पास कम से कम 1-2 गो, लेकिन कोई इस तरह का पहल नहीं किया गया। कल की रात को, जैसे आज 4 तारीख है, तो 3 मई को हमने जब बालू ढुलाई को लेकर के मेरे पास ग्रामीणों के द्वारा फ़ोन आया, जो नदी के किनारे जिनका घर है, वहाँ से कॉल किया कि अभी फिर से चालू हो गया है, हाईवा में लोड हो रहा है JCP में डाल करके। तो हमने SP महोदय को भी कॉल किया कि ऐसा ऐसा बात है सर। हमने उपायुक्त महोदय को अवगत कराए थे, लेकिन भी कोई पहल नहीं हो रहा है। और इस तरह शासन प्रशासन का मिली भगत कहे या कुछ भी जो भी है, ऐसा मामला हमारे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि हमारा जो खनिज संपदा है, धीरे धीरे खनिज संपदा को ले जाके सब ख़त्म कर दे रहे हैं और
कोई रोकथाम नहीं है। और अवैध रूप में अगर कहा जाए तो अवैध काम और भी होते हैं, उसको तो देखा जाता है, लेकिन बालू वाला मामला में कोई भी पहल नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने अच्छा ठीक है बात करते हैं बोले देखते हैं। उसके बाद हमने हमारे बुंडू के डीएसपी महोदय और भी प्रशासन के लोगों को हमने सूचना कॉल किए, लेकिन रिसीव नहीं किए। उसके बाद हमने वीडियो फुटेज उनको टोल गेट का जैसे पार हो रहे थे उस समय का हमको मिला, तो उसको भी हमने सेंड किया कि देखिए अभी से चालू हो गया, अभी रात के 10:30 बजे आसपास से अभी रात भर चलते रहेगा। तो आप लोग इस सब को रोक नहीं लगाते हैं। इसी को लेकर के हमने व्हाट्सअप किया था। सवेरे मेरे पास कॉल आया कि हमने जांच करने के लिए या फिर हमने रेड करने के लिए गए थे, लेकिन हमको कहीं पे रोड पे गाड़ी नहीं मिला। तो हमने उनको कहा भाई कि हम लोग आपको सूचना देते हैं, आपको बाकायदा वीडियो भी भेजते हैं, तब आप लोग जब जाते हैं तो आपको रोड में कहीं नहीं मिलता है। और वही लड़का कहीं पे टोल गेट पे देखते हैं, वीडियो बना करके भेजते हैं तो उनको दिख जाता है। यानी ऐसा तो नहीं है कि हाईवा में जब लोड होके जाता है प्रशासन को देखते हैं तो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ जाते हैं, फिर टोल गेट में टैक्स देने के लिए उतर जाते हैं। क्या इस तरह का मामला है? ऐसा कुछ नहीं है। यही आपको ज्ञात होगा 2-3 महीना पहले हमारे ही नेशनल हाईवे के उस पार जैसे तमाड़ अड़की खूंटी जिला के संबंधित क्षेत्र में अफीम की खेती हुई थी, जो कि अवैध माना जाता है, अवैध है। लेकिन उस चीज़ को प्रशासन सभी कोई मिल करके एक अभियान चलाया गया। जंगल पहाड़ में रहने वाले आदिवासियों जो मेहनत करके लगाए थे उनको अवैध कह के नष्ट किया गया। साथ ही साथ अगर कोई खेत में पकड़े जाते थे तो उनको जेल में भी डाला जाता था। जेल में डालने की प्रक्रिया चालू रह गई। जो भी खेत में दिखे तो उसको जेल में डालिए, जिसका भी फसल है उसको नष्ट कीजिए। लेकिन अगर अवैध काम, अगर पोस्ता अफीम है तो बालू भी तो अवैध रूप में जा रहा है, आप उसको क्यों नहीं रोकथाम कर रहे हैं? मतलब क्या हो रहा है कि अगर गरीब करे तो उसका आंख में काजल भी देखने ना सहाय और अमीर के आंखों में हम लोग सुरमा लगा रहे हैं। यानी उनको कहीं पे देने या फिर तालमेल बैठाने नहीं बन रहा है तो उनका काम को अवैध कहा जा रहा है और ये वैध रूप में जा रहा है। तो इसी को लेकर के क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं, कहते हैं शासन और प्रशासन के ऊपर सवाल करते हैं भाई कि हमारा खेती जब किए तो हमको अवैध रूप में हमारा खेती को नष्ट किया गया। चलिए अवैध है तो नष्ट किया गया, लेकिन अवैध रूप में अगर बालू चल रहा है, बालू का ढुलाई हो रहा है तो रोड के इस पार में भी तो उसको रोक लगाने की ज़रूरत है। तो इस सब को नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर के हम लोग क्षेत्र के लोग भी आहत हैं। तो इस चीज़ों को लेकर आप जब डीसी महोदय से या एसपी महोदय से मिलने की कोशिश किए, चाहे ज्ञापन भी दिए, तो इसमें कोई सकारात्मक पहल अभी तक नहीं हो पाई है? आपका कहना मतलब ये है? जी, सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। तो इसी को लेकर के क्या बोलते हैं, फिर से पुनः और एक बार हम आवेदन देंगे। बाकायदे जो क्षेत्र के लोग हमको सूचना करते हैं उन लोगों का भी साइन शनागत करते हुए जाके देखते हैं। नहीं टाइम में हम लोग पूर्ण रूप में आंदोलन करने का काम करेंगे, क्योंकि उपायुक्त महोदय खरसवां के उन्होंने वहाँ पर मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं। आज वीडियो के माध्यम से हम डीएसपी क्या बोलते हैं, डीसी महोदय, उपायुक्त महोदय हो, चाहे प्रशासन के जो भी हैं, हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे धर्म कांटा जो कितना सीएफटी का जा रहा है उसको लेकर के भी लगाया जाए और मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए, ताकि अगर जाए भी तो वैध के रूप में जाए। ऐसा नहीं हो कि इसी प्रकार चालान हो, इसको लगाने का काम करें। सही ढंग से अगर सरकारी नियमों का पालन करते हुए यहाँ से बालू का आवाजाही होता है तो इस चीज़ों पे दिक्कत आप लोगों को नहीं है, लेकिन अवैध तरीके से जाएगा तो उस चीज़ों पर आप रोकथाम की मांग कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक अवैध मामला, जिस तरह से किसी को काम करने से अगर रोका जाता है, पोस्ता अफीम इसको अगर रोका जाता है, तो जो अवैध काम करते हैं, जैसे गाय बैल का तस्करी भी हमारे क्षेत्र में होता है, उस चीज़ को भी रोकने की, चाहे जो भी है, अगर अवैध काम कोई कर रहा है उसको रोक रहे हैं तो हर एक अवैध काम को रोकने की जरूरत है ना। जो आपका पॉकेट गर्म करते जाए, चाहे सब जगह मैनेज करते जाए, आप उसको संरक्षण दे करके आप भेजने का काम कीजिएगा, और यही अगर कोई और करे तो उनको आप रोकने का काम कीजिएगा। तो ऐसा कहाँ दोहरी नीति? मतलब गरीब का आँख में आपको काजल भी ना लगाने दीजिए और अमीर का आँख में आप सुरमा लगाते जाइए, ये तो सही नहीं है। तो आप जो इस तरह से कर रही हैं तो कहीं ना कहीं बालू माफियाओं से सीधे टकराने की बात है। आप प्रशासन को चुनो, ये सब सारी चीज़ बता रहे हैं, आप वीडियो फुटेज भेज रहे हैं। हालांकि जो लोग इस चीज़ों का भुक्तभोगी है वो तो अपने ज़िंदगी में ऐश मौज कर रहे हैं, लेकिन आप अगर इस चीज़ों का रोकथाम करेंगे तो आपके ऊपर भी बहुत सारा चैलेंजिंग आएगा। इस चीज़ों को लेकर एक महिला होकर टैकल करने के लिए आप ये सक्षम है? देखिए, चैलेंजिंग तो हमेशा ज़िंदगी में लगे रहता है। उस चैलेंजिंग का जो भी परेशानी है उसको समाधान करते हुए, परेशानियों से टकराते हुए चलना ही ज़िंदगी है। और अगर इस तरह का नहीं होता है तो देखिए, हम लोग का जो राज्य है एक आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड में भी पेशा कानून हम लोग का 12-13 जिला में लगा हुआ है। तो पेशा कानून के तहत अगर बालू खनन का मामला चाहे कुछ भी है तो ये जल जंगल जमीन खनिज संपदा हो, चाहे बालू हो, गिट्टी हो, कोयला हो, जो भी लोहा लकड़, जो भी हम लोग का जमीन में खनिज निकलता है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है
तो ये ग्राम सभा के माध्यम से आती है। अगर सरकार सही तरीक़ा से नीति संगत नियम अगर नहीं बना पाती है तो ग्राम सभा को सौंप दे, उनकी खनिज संपदा को वो किस तरह से देते हैं। ये एगो चालान के माध्यम से अगर होता है तो क्या है कि उस पैसा से गाँव के लोगों का भी विकास होगा, और वही पैसा अगर सही से जाता है, मान लेते हैं चालान के माध्यम से, तो कुछ राशि सरकार के पास भी जमा होगा और उस राशि से क्षेत्र में काम करने के लिए, विकास में काम करने के लिए उस पैसा को हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे उसको ना जमा किया जाए, जो जैसा मन कर रहा है उठा करके, जैसे खेत में भाजी साग भथुआ साग होता है उसी प्रकार अगर उठा के अपना ले जाते हैं, बेचते हैं, तो इसमें उस कमाई को काला कमाई कहते हैं। तो वो पैसा को अगर मान लेते हैं ये नियमित जाता तो सरकार के पास भी कुछ राशि जमा होती और ग्राम सभा के पास भी कुछ राशि जमा रहती, तो उस राशि से लोग विकास का काम करते। लेकिन ये विकास का काम नहीं हो रहा है। जिसका हाथ में जा रहा है, कोई संरक्षण दे रहे हैं तो उनके पास जा रहा है, वो काला कमाई का जरिया बन गया है। आप मतलब अभी जो आप बालू माफियाओं से टकराने का काम कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारा रिस्क है। मतलब मेरा कहना है कि रिस्क एक महिला होकर टैकल कैसे करिएगा। देवेंद्र नाथ महतो बालू को लेकर आंदोलन करते हैं, फायर हो जाता है, उसके साथ सीना झपटी का आरोप लगा दिया जाता है, चेन खींचने का आरोप लगा जाता है। दमंती मुंडा भी तमाड़ विधानसभा, सिल्ली तमाड़ ये सब में जो है अपनी एक्टिविटी को ज़ोर शोर से करने जा रही हैं। जयराम महतो तो अलग सीन कर रहे हैं, जब आप कोयला उला का रोकने का काम कर रहे हैं। तो केस धारा मुकदमा, माफियाओं से चुनौती लेना, ये सारा चीज़ कैसे टैकल करिएगा आप लोग? जेल कैम्प का उत्पन्न ही जो हुआ यहाँ के लोगों की भलाई के लिए, उनके लिए संघर्ष करते हुए, झारखंड हित के लिए आंदोलन करते हुए, तो जल जंगल जमीन जब हमारा है, हम इसका नारा लगाते हैं, तब जब वही चीज़ को लोग चुपके चोरी अगर बेचना शुरू करते हैं तो उसको रोक लगाने के लिए तो हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। चाहे चुनौती कुछ भी हो, उसका सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हुए आगे आना पड़ेगा। मतलब एक भी मतलब अवैध तरीके से बालू चलने नहीं दीजिएगा क्या? मतलब लोग क्या करेंगे? उन लोग जो अभी अवैध चला रहे हैं, उन लोग अवैध रूप में क्या चालान कटा करके जा सकते हैं भाई, ग्राम सभा के माध्यम से हो, चाहे सरकार को अगर टैक्स देते हुए अगर करते हैं तो उस पैसा से विकास का काम होगा। लेकिन इस तरह का काम नहीं दिख रहा है। माफियाओं का दिक्कत होगा ना उस सब चीजों से, अपनी काला कमाई होगी नहीं तो फिर माफिया के साथ में हमको और भी कोई लोग इसमें संरक्षण देते होंगे, उनको भी कमाई होती होगी, तब तो जा करके आपको नेशनल हाईवे में होके गुजारते होंगे। सिर्फ उन्हीं के पास नहीं, इसमें शासन प्रशासन सब मिली भगत होंगे, तभी जा करके आपका नेशनल हाईवे में। अन्यथा अभी ये कहे कि आपको अवैध रूप में जो अफीम का खेती हो रहा था जंगल के बीच में, पहाड़ के ऊपर में, झूड़ झाड़ में जब हो रहा था, तो ड्रोन कैमरा के माध्यम से देख करके उसको नष्ट किया गया। तो नेशनल हाईवे में जब गुजरती है, टोल गेट से होकर गुजरती है, तब उनको कौन संरक्षण देते हैं? हमारे यहाँ के शासन प्रशासन ही संरक्षण देते होंगे, तब जा करके राजधानी के अंदर जा रही है। और इसके चलते वहाँ पे बालू का रेट बढ़ा हुआ है। अगर इसी को सरकार एक न्यूनतम राशि के रूप में इनके लिए कोई नियम बनाते हैं तो इसकी राशि भी कम होगी और वैसे ही उतना ज़्यादा नहीं बिक्री होगा जितना, ताकि हमारे खनिज संपदा चलते रहे। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल है तो हम आंधे धुंधे उसको खर्च करें, कोयला है तो उसको जितना हो सके खर्च करें और आने वाला पीढ़ी के लिए हम ना बचाएं। उसको इस्तेमाल भी करना है और आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित भी रखना है। इसके लिए ये पहल करना जरूरी है कि आप उसको सरकार नियम बनाए और नियम तो उसका यूज करे। क्योंकि देखिए, बिना बालू से ना घर बनेगा ना सड़क बनेगा। कोई भी जो खनिज संपदा है उसके लिए नियम तो बने और उसको नियम के आधार पर चले। जिस तरह से पेट्रोल अभी गाड़ी में डीजल चाहिए, तो उसको हम लोग उसी मात्रा में इस्तेमाल करें कि मेरा पीढ़ी भी काम करे और आने वाला पीढ़ी के लिए भी हम संरक्षित रखें। और अगर इस तरह का कानून नहीं बनता है तो माफिया को कमाई चाहिए, शासन प्रशासन को उसको संरक्षण देते हुए उनको भी कमाई चाहिए, और वही ढुलाई होता रहेगा जो हमारे आने वाले पीढ़ी उसको देख भी नहीं पाएंगे। नदी तो रहेगा लेकिन नदी में पत्थर दिखेगा। जी। अच्छा, मतलब एक चीज़ है कि आप एक विधायक विधानसभा में भेज दिए हैं, मतलब सदन के अंदर भेज दिए हैं, वो लगातार बालू का भी मुद्दा को उठाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका बातों को अभी तक कहीं भी इम्प्लीमेंट होने की कगार में नहीं दिख रहा है। अवैध तरीके से चल ही रहा है और आप लोग सड़क में इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, सदन के अंदर जयराम महतो कर रहे हैं, तो दोनों में कोई कॉम्बिनेशन मिल पा रहा है क्या? इस चीज़ों का कोई अच्छा फीडबैक निकल के आएगा? देखिए सर, अभी तक तो हम लोग जो था कि पिछले जैसे 25 से पहले तक हम लोग जो है कि सड़क में ही आंदोलन किए, मैदान में ही हम लोग का धरना प्रदर्शन रहा, जहाँ भी हम लोग बाहर में रहे। हम लोग का झारखंड के लोगों की आशीर्वाद से कम एक सीढ़ी हम लोग के पार्टी से ही कोई विधानसभा के अंदर गए हैं। लेकिन हमारे पास उनके साथ में 5 विधायक नहीं है कि वो अगर सही के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं तो कोई टेबल में आवाज़ लगाए या ताली मारे, चाहे जो भी वहाँ पे नियम तो होता है टेबल को थपथपाने का। ये हमारे उनके साथ में रहने के लिए कोई अभी नहीं बने हैं। आने वाले इसी तरह हम लोग काम करते रहेंगे, लोगों में विश्वास जगते रहेगा और आने वाले समय में हमारी संख्या बढ़ेगी। और नियमतः मेजोरिटी चाहिए रहता है कुछ भी काम को पास करने के लिए, चाहे जो भी है, जिसके पास मेजोरिटी है, जिनको लोग सारा
आंखों पे बैठा करके भेजे हैं, उन्होंने तो हमारे लिए गलत गलत काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपको ज्ञात होगा, अभी रांची सिरमटोली में जो सरना में रैंप बना करके जो सरना स्थल है उसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये सब जो है, जिसके पास पावर आज आ गया है, जो हमारे ही यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने उनको जिता के भेजे हैं, लेकिन उन्हीं के सर पे चढ़ के तांडव करने का काम कर रहे हैं। तो इसको जो है कि हमारे विधायक जी सही सही चीज़ को विधानसभा में रखते हैं। कितनी पहल होती है नहीं होती है, लेकिन हम भी क्षेत्र में लगे रहेंगे। हमारे पार्टी के एक ही विधायक हैं, भले विधानसभा में आवाज़ निकाल रहे, तो हम लोग भी क्षेत्र में लगे रहेंगे ताकि। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेन मुद्दा ये है कि तमाड़, सोनाहातू, इचागढ़, इस सब जगह से जो है बुंडू होते हुए जो है, जो भी बालू अवैध तरीके से जा रहा है, इसको एक सही जो है सरकार का जो गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए यहाँ पे मजिस्ट्रेट का नियुक्त किया जाए, जैसा कि सरायकेला जिला में किया गया है। उसी तर्ज पर रांची जिला के अंदर भी होना चाहिए, ये दमंती मुंडा जी का मांग है।